तो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ एक टॉपिक को डिस्कस करूंगा जिस टॉपिक का नाम है बायोस सेटिंग्स एंड देयर मॉडिफिकेशन, जिसे हम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम भी बोलते हैं। तो बायोस की सेटिंग्स ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें अपने लैपटॉप या पीसी को रीस्टार्ट या शट डाउन कर लेना है। तो मैंने क्या किया है, अपने लैपटॉप को शट डाउन कर लिया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको ओपन करूँगा, स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो जैसे मैंने स्टार्ट करा तो बायोस की सेटिंग ओपन करने के लिए मुझे ESC की का चूज़ करना पड़ेगा, जिससे कि बायो सेटिंग्स खुल जाएगी। तो ये आ गई आपकी बायोस की सेटिंग। ठीक है, ऊपर क्या लिखा है, स्टार्टअप मेन्यू ESC मतलब स्केप, अगर मैं इससे बाहर जाना चाहता हूँ। ठीक है, फिर है कुछ इन्होंने बताया है कंटिन्यू बूट, अगर मैं चाहता हूँ कि सिस्टम की मुझे इन्फॉर्मेशन जाननी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, F1 का यूज़ करूँगा। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि सिस्टम डायग्नोस्टिक्स के बारे में कुछ जानना है तो मैं F2 का यूज़ करूँगा। अगर थर्ड पार्टी के लिए रोम मैनेजमेंट के बारे में जाना है तो मैं F3 का यूज़ करूँगा। अगर बूट मेन्यू पे जाना है तो मैं F9 का यूज़ करूँगा। अगर बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सेटअप पे जाना है तो मैं F10 का यूज़ करूँगा। अगर सिस्टम को रीस्टोर करना है, ठीक है, कि मैं अगर चाहता हूँ कि सिस्टम को रीस्टोर करना है तो मैं F11 की का यूज़ करूँगा। अगर नेटवर्क बूट पे जाना तो F12 का यूज़ करूँगा। अगर कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है वो मैं कर सकता हूँ। अगर सिस्टम को अपडेट करना है बायो सिस्टम को तो वो इधर ऑप्शन है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें करना है बायोस को, ठीक है, जो आपका बायोस है उसका सेटअप खोलना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, F10 की प्रेस करूँगा। ठीक है, ये आ गया आपका बायोस का सिस्टम। तो सबसे पहले है मेन। ठीक है, आपको दिख रहा होगा मेन, फिर है उसके बाद सिक्योरिटी, फिर उसके बाद एडवांस्ड, फिर है कुछ UEFI ड्राइवर्स। तो सबसे पहले जान लेते हैं मेन पे, जिसका है सिस्टम इन्फॉर्मेशन। इधर आया मैं। ठीक है, इस पर क्या किया मैंने, एंटर किया। तो ये मेरी बेसिक सिस्टम इन्फॉर्मेशन बारे में बताया जाएगा कि जो मेरा लैपटॉप है इसका प्रोडक्ट का नेम क्या है, इसका प्रोसेसर कौन सा है, ठीक है, इसका मेमोरी साइज, सिस्टम बायोस कौन सा है इसमें, सर्विस, बोर्न ऑन डेट, सीरियल नंबर, SKU नंबर, यूनिवर्सिटी यूनिक आइडेंटिफायर बोलते हैं जिसे हम, या असेट ट्रैकिंग नंबर। तो ये था मेन में। ठीक है, जिसे कि मतलब अगर आपको जानना है कि आपकी सिस्टम की बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक जानकारी, तो आप इस तरह से जान सकते हो। ठीक है, बैक आते हैं इससे। फिर आपका, अगर आप चाहते हो कि आपको डेट या अपना टाइम चेंज करना है, ठीक है, जो भी आपका सिस्टम है, पीसी या लैपटॉप, आप चाहते हो कि उसका चेंज डेट एंड टाइम करना है, तो आपको क्या जाना है, इधर आ जाना है, चेंज डेट एंड टाइम। ठीक है, इस पर क्या करना है आपको, इस पर जैसे मतलब क्लिक करना है। पर एक बात का याद रखना, अगर आपको चेंज करनी होगी तो सिर्फ ये मतलब अप एंड डाउन एरो की का यूज़ होता है इसमें चेंज करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे 11 है, 10 है, तो इस टाइप से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, फिर अपडेट करने के लिए आपको क्या करना है, इधर आना है। ठीक है, जो टिक वाला है एंटर कर देना है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो आपकी डेट या टाइम सेट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप टाइम सेट करना चाहते हो तो इस हिसाब से वो भी होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इससे बैक। ये था चेंज डेट एंड टाइम, अगर आपको डेट या टाइम चेंज करनी है, ठीक है, तो आप कर सकते हो इस टाइप से। फिर उसके बाद सिस्टम डायग्नोस्टिक्स। ठीक है, ये आ गया आपका सिस्टम डायग्नोस्टिक्स। ठीक है, इसमें क्या है, मेमोरी टेस्ट, हार्ड ड्राइव चेक। ठीक है, आपका आ गया हार्ड ड्राइव चेक, फिर आपका लैंग्वेज, फिर है एक्सिट। तो इसमें क्या होता है, अगर आप चाहते हो कि आपका जो हार्डवेयर है वो टेस्ट करना है तो आप इधर से कर सकते हो हार्ड ड्राइव चेक। फिर है लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है तो आप इधर से कर सकते हो। तो ये कुछ आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। ठीक है, फिर जहाँ आपको एक्सिट आना है तो एक्सिट करने के लिए एक्सिट पे क्लिक करना है और एंटर करना है। आर यू श्योर पूछेगा तो आपको यस कर देना है। ठीक है, तो इधर से आप मतलब बैक आ सकते हो। फिर उसके बाद है सिक्योरिटी टैब। सिक्योरिटी टैब का यही काम है, सबसे पहले आपका क्रिएट बायोस एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड। इसमें क्या होता है कि जो भी बायोस को अनऑथोराइज्ड से प्रोटेक्ट करता है, मतलब जो भी अनऑथोराइज्ड कोई भी पर्सन है, ठीक है, वो जो मतलब डाटा है उससे प्रोटेक्ट करता है कि कोई अनऑथोराइज्ड यूज़र है वो, ठीक है, मतलब इसको यूज़ नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सके, इसलिए इसका हम यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, जो भी हमारा सिस्टम है, ठीक है, उसको एक अनऑथोराइज्ड पर्सन से बचाता है। ठीक है, प्रोटेक्ट करता है उस चीज़ को। फिर आपका पावर ऑन पासवर्ड। ठीक है, पावर ऑन पासवर्ड, ये आ गया आपका पावर ऑन पासवर्ड। इसका काम वो क्या करता है कि अगर मैं इसमें क्या करूँगा, एक पासवर्ड क्रिएट करूँगा, तो जब भी मैं अपना लैपटॉप या पीसी को ऑन करूँगा तो सबसे पहले मुझे पासवर्ड नजर आएगा कि सबसे पहले वो पूछेगा कि एंटर पासवर्ड, मैं पासवर्ड डालूंगा, फिर उसके बाद मेरा लैपटॉप या पीसी ओपन होगा। तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं पावर ऑन पासवर्ड का। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि फिंगरप्रिंट रीसेट ऑन रिबूट, कि जब रिबूट कर रहा हूँ मैं तो फिंगरप्रिंट आए, ठीक है, तो ये भी मैं एक सेटिंग उसमें कर सकता हूँ। फिर आता आपका TPM एम्बेडेड सिक्योरिटी। ठीक है, TPM एम्बेडेड सिक्योरिटी, तो ये बेसिकली इसलिए यूज़ होता है, इनक्रप्शन के लिए यूज़ करते हैं हम इसे, कि डाटा इनक्रिप्ट करने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं, कि मतलब लॉक लगाने के लिए। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि डाटा को लॉक लगाना है तो इसलिए इस सिक्योरिटी का हम यूज़ करते हैं, जिसे हम बोलते हैं TPM एम्बेडेड सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये थे आपका सिक्योरिटी। अब देख लेते हैं एडवांस्ड में।
ठीक है। इसमें क्या है, बूट ऑप्शंस है, ठीक है। सबसे पहला मतलब इसमें है आपके बूट ऑप्शन, ठीक है। ये आ गया आपका बूट ऑप्शन। इसे इधर हम क्लिक करते हैं बूट ऑप्शंस को, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मतलब पेन ड्राइव या हार्ड को फर्स्ट बूट डिवाइस बनाना है। इसमें क्या करते हैं हम पेन ड्राइव को या अपनी जो भी हमारी हार्ड डिस्क है उसको अगर मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट बूट बनाना है मुझे, ठीक है, तो ये इसलिए उसका यूज़ हम करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपका साटा वगैरह है उसकी भी मतलब इन्फॉर्मेशन हम लगा सकते हैं, पता USB वगैरह होता है, सारा कुछ है इसमें, ठीक है। तो आप उस हिसाब से मतलब अपनी सेटिंग या मॉडिफिकेशंस कर सकते हो इसमें। फिर आता हूँ मैं बैक, फिर आपका सिक्योर बूट, ठीक है, सिक्योर बूट कॉन्फ़िगरेशन, इसको एंटर करता हूँ। इसमें क्या होता है कि डिस्प्ले लैंग्वेज की कौन सी लैंग्वेज चाहिए आपको, जहाँ आपका कीबोर्ड लेआउट कौन सा चाहिए, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जैसे इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, कोई भी कर सकते हो आप, ठीक है। इधर से आप इससे अपनी लैंग्वेज, आपकी डिस्प्ले लैंग्वेज, मतलब अगर आप चाहते हो कि आपको स्पेनिश में देखना है या इंग्लिश में देखना है, ठीक है, आप उस हिसाब से डिस्प्ले लैंग्वेज, फिर इस कीबोर्ड लेआउट की कीबोर्ड पे आपकी कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए, तो उस हिसाब से आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट इस पर कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका बिल्ट इन डिवाइस ऑप्शंस, ठीक है, तो इसमें होता है कि मतलब कौन कौन से आपके बिल्ट इन जो पहले से ही हैं, जैसे हेडफोन्स हो गए, इसमें वायरलेस नेटवर्क डिवाइस हो गया, ब्लूटूथ हो गया, तो ये बताता है कि आप में सिस्टम में कौन से बिल्ट इन डिवाइस ऑप्शंस हैं, ठीक है। फिर आ जाता है आपका पावर मैनेजमेंट, ठीक है, पावर मैनेजमेंट ऑप्शन। इसमें क्या होता है बैटरी और फैन कंट्रोल, ठीक है, इसका बैटरी का कंट्रोल होता है इसका पावर मैनेजमेंट ऑप्शंस पे, ठीक है। तो ये था आपका कुछ मेन, सिक्योरिटी और एडवांस्ड। आई होप आपको समझ आया होगा। तो अगर आप चाहते हो फिर बायो से मतलब सारा कुछ सेव चेंजेस करके, ठीक है, कि मतलब अगर अब जो भी आपका डाटा है वो एक्सिट करना है, ठीक है, मतलब आपने जो भी डाटा वो सेव करा है वो सेव हो जाए अच्छे तरीके से और आप एक्सिट आ जाओ। फिर आपको क्या करना है, ये नीचे एक ऑप्शन आता है जिसे हम बोलते हैं सेव चेंजेस एंड एक्सिट। इस पर क्या करना है, हमने एंटर किया, ठीक है, वेट, इस पर क्या किया, इधर आए हम, ठीक है, इस पर क्लिक करा, ठीक है। फिर सेव चेंजेस, अगर आपने कोई चेंजेस सेव करे हैं तो आप चाहते हो कि वो चेंजेस सेव हो जाए, तो आप जैसे दबा सकते हो या नो दबा सकते हो। तो बेसिकली मैंने कोई चेंज नहीं किया है, ठीक है, आपको सिर्फ मॉडिफिकेशंस करके बताए हैं क्योंकि सारे कुछ मॉडिफिकेशंस पहले किए हुए हैं। तो मैं क्या करता हूँ जैस, ठीक है, सेव चेंजेस करे मैंने, तो जो मेरा PC है वो फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।